इस चीज को लेकर गूगल करते हैं कि भारत में कितने लोग मंथली 25,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं, तो आपको आंसर बहुत ही शॉकिंग मिलेगा, क्योंकि ये आंकड़ा केवल 10% ही है। जैसे कि आप इस इंडिया टाइम्स के आर्टिकल में पढ़ भी सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप महीने के 25,000 रुपए भी कमाते हैं तो आप भारत के टॉप 10% लोगों में आते हैं। लेकिन साथ ही ये आंकड़ा हमें यह भी बताता है कि भारत की 90% पॉपुलेशन सालाना 3 लाख रुपए से भी कम कमाती है, जिसके लिए इनमें से अधिकतर लोग या तो खुद की किस्मत को दोष देते हैं या फिर सरकार को। जबकि इनके पुअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास में रहने का सबसे बड़ा कारण है इनका खुद का माइंडसेट, जो कभी इन्हें अमीरों की तरह सोचने ही नहीं देता। और इसकी शुरुआत हमारे बचपन से ही हो जाती है। जैसे कि जब हम छोटे थे तब हमारे पेरेंट्स ये कहते थे कि हमने अपने बचपन को बहुत ही संघर्ष से जिया है, क्योंकि उस समय हमारे पिताजी की कोई हाई पेइंग सैलरी नहीं थी। इसीलिए अब हम चाहते हैं कि तुम्हारे साथ फ्यूचर में ऐसा ना हो, इसीलिए तुम खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, ताकि आगे चलकर तुम्हें अच्छी सैलरी वाली एक सेफ एंड सिक्योर जॉब मिलेगी, जिससे कि तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। अब इसके बाद जब हमारे पेरेंट्स पैसों को लेकर कुछ बातें करते थे और हम गलती से भी उनकी बातों को सुनने लगते थे, तो वो हमें डांट कर कहते थे कि तुम इन सब मामलों से दूर रहो और अपनी पढ़ाई करो, तुम्हें जो चीज चाहिए हमें बोलना, हम ला कर देंगे। फिर हम अपने पेरेंट्स को ये करते हुए देखते थे कि वो कुछ खरीदने के लिए बहुत दिनों से पैसा इकट्ठा करते थे, फिर वो चीज खरीदते थे। तो इन सब चीजों से बचपन से ही पैसों को लेकर हमारी माइंड की कंडीशनिंग हो जाती है कि हम पैसों को केवल सेव करना और खर्च करना ही सीख पाते हैं। बट दोस्तों जरा रुकिए, ये तब की बात थी, क्योंकि आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अकॉर्डिंग टू ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स रिपोर्ट, भारत में पिछले 10 सालों में लोगों के सेविंग्स रेट में भारी गिरावट आई है, क्योंकि इन 10 सालों में सोशल मीडिया ने एक नई रेवोल्यूशन लाई है, जिससे कि भारत की मैक्सिमम लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास पॉपुलेशन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के लाइफस्टाइल से प्रभावित होकर उनकी तरह खर्च करने की कोशिश करती है। और अगर उनके पास इन सब चीजों पे खर्च करने के लिए पैसे कम पड़ते हैं तो ये लोन्स, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड्स की हेल्प लेने से पीछे नहीं हटते हैं, जिसकी वजह से ये एक ऐसे लग्जरी ट्रैप में फंस जाते हैं जहां इनकी फ्यूचर फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह से बर्बादी की ओर इशारा कर रही होती है। और ये देखा गया है कि ऐसे ट्रैप में अधिकतर वही लोग होते हैं जो अपने 20s और 30s में होते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे मनी ट्रैप के बारे में बताने वाला हूं, जिसे अगर आप अवॉइड करने में कामयाब हो जाते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आप आने वाले समय में फाइनेंशियली स्ट्रगल भी नहीं करेंगे और आपके पास एक अच्छी खासी वेल्थ भी होगी, जो फ्यूचर में पैसों से संबंधित आपके टेंशन को आपसे कोसों दूर रखेगी। ट्रैप नंबर 1, द लग्जरी ट्रैप इन योर 20s। दोस्तों बात है साल 2023 की, एक ऐसे दिन की जहां पे एक 22 साल के लड़के ने खुद को अकेले अपने कमरे में बंद कर लिया और फिर जब सुबह उसके पिताजी ने उसका गेट खोला तो उन्हें अंदर अपने बेटे की डेड बॉडी मिलती है और साथ में मिलता है उसके हाथों से लिखा गया एक लेटर, जिसमें लिखा हुआ था, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे सर पे बहुत ही ज्यादा कर्जा हो गया था और मैं उसे चुका ही नहीं सकता था, इसी वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। फिर अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ये पता चला कि उसने महंगी लग्जरी आइटम्स खरीदने के लिए, जैसे कि मैकबुक, एप्पल के आईफोन, आईपैड वगैरह वगैरह के लिए लोन लिया हुआ था, जिसे ना चुका पाने के डर से उसने ऐसा कदम उठाया। और ये कोई नई बात नहीं है, साल 2020 में भी इंदौर में रह रहे एक युवा लड़की ने भी यही गलती की थी। उसने 20,000 रुपए का लोन लिया था ताकि वो महंगे महंगी शॉपिंग कर सके, पर बाद में लोन को ना चुका पाने के कारण उसने भी सुसाइड जैसे रास्ते को अपनाया। दोस्तों ये लग्जरी आइटम्स के पीछे भागने का ट्रेंड केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुका है। जैसे कि अगर मैं चाइना की बात कर लूं तो 2011 में वहां के एक 17 साल के लड़के ने अपनी एक किडनी बेच डाली और जो पैसे उसे मिले उन पैसों से उस भाई साहब ने एक नया चमचमाता हुआ आईफोन खरीद लिया। फिर जब लोगों ने उससे इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि अब मैं ये 2 किडनी लेकर क्या ही करूंगा, इंसान एक किडनी पर भी तो जिंदा रह सकता है ना, और सोसाइटी में अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए कुछ तो कुर्बानी देनी ही पड़ेगी ना। अब इन जैसे लोगों को क्या ही कहना, जो हमारे आज के भारत के युवा लोगों में ही ये लग्जरीपन और दिखावे का कीड़ा इस तरह से घुस चुका है कि जिसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मुकेश अंबानी जी ने अपनी बेटी की शादी में हजारों लोगों को बुलाया था, जहां उन्होंने हर एक को 3 लाख रुपए की इनविटेशन कार्ड भेजे थे और सारे मेहमानों के ठहरने के लिए भी उन्होंने उदयपुर के सारे 5 स्टार होटल भी बुक करवाए थे।
तो ऐसे ही मुकेश अंबानी जी ने अपनी बेटी की शादी में अपने 7 लाख करोड़ की नेटवर्थ में से 700 करोड़ रुपए खर्च किए थे। चलो, अब ये तो हो गई मुकेश अंबानी जी की बात कि उनके पास बहुत सारा पैसा है तो वो खर्च कर रहे हैं। 700 करोड़ भी उनके टोटल नेटवर्थ का केवल 0.2% ही था। लेकिन ये सब देखकर आम लोग भी इस एक्सपेंसिव, लग्जरी और शो ऑफ लाइफस्टाइल को अपनाने लगते हैं। भारत की मैक्सिमम 90% पॉपुलेशन अपने घर में किसी की शादी में अपने सारे नेटवर्थ को ही उड़ा देते हैं, जिसमें अगर इन्हें पैसे और कम पड़ जाएं तो ये बैंक से लोन तक ले लेते हैं, जो फिर इनकी लायबिलिटी को बढ़ाता है और इन्हें एक ऐसे मिडिल क्लास ट्रैप के दलदल में फंसा देता है जहां से फिर बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ट्रैप नंबर 2, गेटिंग इन डेट एट अर्ली एज। दोस्तों, आज के जमाने में लोन पाना एक बहुत ही आसान काम हो गया है। कई सारे बैंक्स, एप्स और वेबसाइट्स हैं जो आपको कुछ ही मिनटों में लोन दे देते हैं, वो भी बिना ये देखे कि आप उस लोन को चुका भी पाएंगे या फिर नहीं। मिडिल क्लास के ज्यादातर लोग अपने पर्सनल नीड्स को पूरा करने के लिए बैड लोन्स ही लेते हैं और इस वजह से वो बुरे डेट में फंस जाते हैं। आजकल बाय नाउ पे लेटर, EMIs, क्रेडिट कार्ड जैसे टूल्स की वजह से एक इंसान को ज्यादा समय नहीं लगता एक बुरे लोन के दलदल में फंस जाने में। ये स्कीम्स आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती हैं, यानी कि आपको तुरंत वो चीजें दिला देती हैं जो आप शायद कुछ सालों बाद ले पाते। क्योंकि जब हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उस समय पर हमें ऐसा लगता है कि हम फ्री में शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन परेशानी तब होती है जब बिल्स आते हैं और आप उसे टाइमली पे नहीं कर पाते हैं, जिससे कि ये क्रेडिट कार्ड वाले आपसे बाद में 18% से 40% तक के ब्याज में पैसे वसूलते हैं और इन सब की वजह से आपकी स्पेंडिंग्स काफी बढ़ जाती है, आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज आ जाता है और आप फ्यूचर में अपने पैसों से लोन्स ही चुकाते रह जाते हैं। इन्वेस्टमेंट करना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए ध्यान रहे कि अपने 20s में ज्यादा डेट लेकर अपने आप को फाइनेंशियल डेट में डालना एक बहुत ही बड़ी गलती है। और रही बात क्रेडिट कार्ड की, तो आप जरूरत पड़ने पर इसका जरूर से इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अपनी लग्जूरियस इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज करना बेवकूफी है। ट्रैप नंबर 3, एक्सपेंसिव गर्लफ्रेंड। दोस्तों, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि आजकल के यंग लड़कों में गर्लफ्रेंड्स बनाने का इस तरह से ट्रेंड चला हुआ है जैसे कि लोगों में आईफोन और रॉयल एनफील्ड के बुलेट बाइक का ट्रेंड है। अब यहाँ पे गर्लफ्रेंड होने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो तब होती है जब आप गलत समय पे गलत लड़की चूज कर लेते हैं। अगर आप एक ऐसी गर्लफ्रेंड बना लेते हैं जो आपके फाइनेंशियल कंडीशन को समझती नहीं है, आपको सक्सेसफुल होने के लिए सपोर्ट करने की जगह आपके पैसे खर्च करवाती है, आपकी जेबें खाली करवाती है, तो फिर आप बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में फिर आप ये नहीं देखते हैं कि आपके कितने पैसे खर्च हो रहे हैं और कहाँ खर्च हो रहे हैं। आप अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ महंगे डेट पर जाते हैं, उसके बर्थडे पर उसे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देते हैं, साथ में घूमने के लिए महंगी महंगी जगह पर जाते हैं और इन सब में आपके बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। रिसर्चर्स ये बताते हैं कि एक गर्लफ्रेंड पर सालाना एक लड़के का लाखों रुपए खर्च हो जाता है और ऐसा अक्सर हमारे 20s में होता है जब हमें असल में ना तो रिलेशनशिप के बारे में और ना ही पैसों के बारे में ज्यादा समझ होती है। ये वो समय होता है जब हमें अपना पूरा फोकस अपने करियर को बनाने में लगाना चाहिए, अपने स्किल्स को डेवलप करने में लगाना चाहिए और सबसे जरूरी कि यही वो उम्र होती है जब फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग भी सीखनी चाहिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाएं भी तो आपको एक अच्छा पार्टनर ढूंढना है। ट्रैप नंबर 4, नो इन्वेस्टिंग इन योर 20s। दोस्तों, ये आपके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है अगर आप अपने 20s में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो। आइए इस बात को प्रैक्टिकली एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अभी आपकी उम्र 20 साल है और आपने अभी अपनी मंथली 2000 रुपए की SIP शुरू कर दी है। तो ऐसे में जब आपकी उम्र 50 साल हो जाएगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 1.4 करोड़ रुपए। वहीं अगर आप अपनी मंथली SIP 30 साल की एज में 5000 रुपए की भी SIP करते हो ना, तो 50 साल की एज तक आपके पास केवल 76 लाख रुपए ही होंगे। और अगर आप और 10 साल लेट कर देते हैं, यानी कि आप 40 की उम्र में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं और वो भी मंथली 15,000 रुपए की SIP, तो भी 50 साल की एज में आपकी टोटल इन्वेस्ट वैल्यू होगी 42 लाख रुपए ही। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आप जितना समय लगाएंगे, जितना लेट से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, उतनी ही कम इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनेगी, भले ही आप ज्यादा पैसे लगाकर इन्वेस्टमेंट करो। साथ ही अगर आप जल्दी इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू करते हैं तो आपके पास ज्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी होगी और आपके पास गलती करके उनसे सीखने का फ्रीडम होता है। रही बात कि आपको अपने 20s में इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, तो आप म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो और इसी समय आपको स्टॉक मार्केट के बारे में भी सीखना चाहिए,
और अच्छे लॉन्ग टर्म फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी वेल्थ बना पाएं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपको अभी भी कुछ संदेह है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें